Hello, my dear students. I am Zahoor from Government Higher Secondary School, Waltingu. हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि है बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर। हम टॉपिक जो पढ़ेंगे आज वो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच और सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम जानेंगे कि एक स्पीच में जो इनिशियली जूस यानी पार्ट्स होते हैं स्पीच में, वो कौन कौन से स्पीच में होते हैं और स्पीच बनती है। पहले पार्ट्स पे पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये जानते हैं कि स्पीच का मतलब होता है द एक्सप्रेशंस or the ability to express thoughts and feelings by using words or sounds। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें किसी ज़बान के ज़रिए साउंड्स या वर्ड्स अल्फाजों के ज़रिए, तो उसे हम कहेंगे ये स्पीच है। सिंपली में हम कहेंगे कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम या तो कुछ सुनते हैं या तो हम कुछ कहते हैं, उस चीज को हम कहेंगे स्पीच। अब हमें ये यहाँ पे जानना है कि स्पीच जो है उसमें वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं। जब ये वर्ड्स और साउंड्स कंबाइन होते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। जब हम किसी को कुछ कहेंगे तो अगर हम आधा ही कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, तो उसे हम स्पीच नहीं कह सकते। जब हम अपने आप को फुल सेंटेंस के जरिए एक्सप्रेस कर पाएंगे तो जो अदर एंड पे जिससे हम बात कर रहे हैं तो वो समझेगा कि ये बंदा क्या 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 रहा है। यानी यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है, एक सेंटेंस के जरिए हम जो है कम्युनिकेट करते हैं, या वो ऑरल साउंड्स के जरिए हो, बातचीत के जरिए हो, या रिटन कम्युनिकेशन के जरिए हो, तो उसको हम कहेंगे वो स्पीच हो गई। यहाँ पे हमें ये चीज करनी है कि सेंटेंस जब बनता है उसमें बहुत उनका ग्रामेटिकल मीनिंग भी होता है और वो अल्फाज हमारी स्पीच में कैसे काम करते हैं हम यहाँ पे वो जानते हैं। हमारी स्पीच बहुत सारी चीजों से बनी होती है। वो चीजें क्या है? वो चीजें है, हम बोलेंगे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। यानी एक स्पीच में ये सारी चीजें होती है। यानी ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से एक स्पीच बन पाती है, चाहे बाद में हम ऑरल कम्युनिकेशन करें या रिटन कम्युनिकेशन करें, मगर कुल मिला के हम अल्फाजों या साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे अल्फाज साउंड्स मुख्तलिफ चीज़ों से बनी होते हैं, जिसमें ग्रामर भी होता है और हमारे वर्ड्स की इंडिकेशन, यानी वो दूसरा कोई हमारे वर्ड हमारी ज़बान सुनता है, हमारी बातें सुनता है, उसे समझ आए, वो सेंस होता है उसमें। तो वो सब चीज़ें यही नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स कर पाती है, जो जिनसे इनको माने समझ आता है कि स्पीकर क्या कह रहा है। अब आगे जाके हम ये चीज़ें जो है अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको स्पीच के बारे में थोड़ा बताया, और जो स्पीच में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जो स्पीच डिफरेंट पार्ट्स की बनी होती है, बेसिक पार्ट्स की, वो पार्ट्स एक स्पीच में कैसे काम करते हैं, उनका मीनिंग क्या है, वो हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
पहले आप यहाँ पे जो मैंने इमेज दिखाई है उसमें पहला कॉलम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा है व्हाट दे डू यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में मैंने समझाया है कि एग्जाम्पल दी है सेंटेंसेस की और बहुत सारे वर्ड जो हमारी स्पीच में इस्तेमाल होते हैं। पहला है नाउन। कोई लगता है मुझे कोई भी नहीं होगा जो नाउन से वाकिफ ना हो। नाउन आपको पता है कि ये हमारे स्पीच या सेंटेंस में मेन वर्ड्स होते हैं। नाउन को हम कहते हैं नाउन इज ए नेम और प्लेस और अ थिंग, यानी जो नाम किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे नाउन किसे कहेंगे, जैसे हम कहेंगे स्कूल, ये नाउन है। समीर, ये नाउन है। सुहूर, ये नाउन है। या हम कहेंगे इंडिया, ये नाउन है। यानी जब हम किसी को नाम के साथ पुकारे तो उसे हम कहेंगे नाउन है। यानी नाउन रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कहेंगे कविता बॉट ए बुक। यहाँ पे कविता जो है वो नाउन है और बुक भी नाउन है, क्योंकि कविता एक नाम है, बुक भी एक नाम है, क्योंकि ये दोनों नाउन्स हैं। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। वर्ड्स की एग्जांपल ले लो, टाइगर ये एक नाम है, यहाँ पे जो ट्रूथ, इंडिया, जनवरी, तो इस तरह जो नाम है महीनों के नाम है। मैंने इससे पहले वर्बल एक्सप्रेशन के दौरान कहा था आपको कि जब आप किसी जगह यानी जो भी जगह हो, कंट्री हो, या आप डेट्स का, जैसे डेट हो गई, कोई डेट है, मंथ है, तो वो भी नाउन है। तो जो भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जब हम नाम के साथ बात करें, जगह का नाम ले, इंसान का नाम ले, या जो भी आप नाम ले, वो नाम लेके बात करें तो उसको हम नाउन कहेंगे। दूसरा हमारा है यहाँ पे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब हम अल्फाज नाम की जगह दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम नाम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, अलबत्ता उसकी जगह दूसरा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। वो कैसे? यानी अगर हम कहेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी नाउन में, वैसे हम प्रोनाउन के जरिए एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हमने कहा था कविता बॉट ए बुक, कविता ने एक किताब लाई। She has a great book collection। यहाँ पे हमने she का इस्तेमाल किया, ना कि हमने कविता का इस्तेमाल किया, क्योंकि कविता खुद एक नाउन है। जब हम she, he, I, we, they का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है हम अब जो है नाम सीधे नहीं ले रहे हैं, अलबत्ता हम रेफर कर रहे हैं उसी पर्सन को। जैसे हमने यहाँ पे कविता बॉट ए बुक, ये यहाँ पे पहले हमने नाउन का इस्तेमाल किया, यानी कविता नाउन है, कविता ने एक बुक खरीदी। दूसरे जो हमने स्टार्ट किया सेंटेंस, उसमें हमने कविता को रेफर किया है, न नाम के साथ। हमने कविता का नाम नहीं लिया, हमने कहा शी हैज ए ग्रेट बुक कलेक्शन। कविता के पास अच्छी खासी किताबों की तादाद बहुत है, यानी हमने शी करके उसका नाम लिया, यानी शी का इस्तेमाल हुआ जगह नाउन पे, यानी कविता की जगह शी का इस्तेमाल हुआ। अगर हम जो इसी तरह हमारे पास प्रोनाउंस बहुत है, आई है, वी है, तो ये जैसे हमने यहाँ पे बताया आई, यू, दे, अस, शी, हम किसी को रेफर कर सकते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे आप प्रोनाउन का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हो अपनी स्पीच में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, यानी
वो अल्फाज जो बाकी अल्फाजों को डिस्क्राइब करे। जैसे हमने पहले कहा था कविता बॉट ए बुक, नाउन में या प्रोनाउन में हमने कहा था शी हैज ए ग्रेट बुक, प्रोनाउन में बुक कलेक्शन। यहाँ पे हम फिर से कहें कविता बॉट ए, हम यहाँ पे बुक नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं एडजेक्टिव्स में कविता बॉट ए बेस्ट सेलिंग बुक, यानी सिफात, जो सिफत होती है, क्या सिफत है इस किताब की, ये सबसे ज्यादा बिकी है। ठीक, यानी इसका जो सिफत है, एडजेक्टिव है, वो बेस्ट सेलिंग है। जब हम किसी चीज की तारीफ करें, जैसे हम कहेंगे ही इज ए गुड बॉय, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यानी सिफत हो गई। हम कहेंगे और कोई अल्फाज कहेंगे तो हम जब सिफत बयान करें तो हम अपने सेंटेंसेस को कहेंगे कि इनमें एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पे बेस्ट सेलिंग यानी एडजेक्टिव है, यानी वो बुक तो किताब हो गई, अब किताब जो है वो नाउन है, हम उसको कहेंगे इसकी सिफत यही है कि ये बेस्ट सेलिंग बुक है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बुक ही है मगर बेस्ट सेलिंग बुक है, ये एडजेक्टिव हो गया। हम यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव्स के तौर पे, लार्ज, रेड, गुड, बैड, है ना, नॉटी, वीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हमने बताया है। वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स दैट शो एक्शन, यानी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यही कहेंगे कविता बाइज ए न्यू बुक एवरी मंथ, एक्शन हो गया यहाँ पे, यानी कविता खरीदती है किताब हर महीने, नई नई किताब खरीदती है कविता, यानी एक्शन वर्ड इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे 22। जब हम वर्ब का एक्शन इस्तेमाल, यानी एक्शन वर्ड इस्तेमाल करें, उसको हम कहेंगे ये वर्ब है। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि he ran very fastly, he thought he is good। तो इस तरह के जब हम इस्तेमाल करें, यानी एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, यानी एक्शन वर्ड्स जब इस्तेमाल होंगे तो हम उनको कहेंगे ये वर्ब्स है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट add meaning to verbs by answering how often, when and why। Kavita quickly read her book, quickly tells us how Kavita did the action। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जब हम एक्शन वर्ड इस्तेमाल करें और उस एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कविता ने बुक रीड की मगर एक्शन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब में जो वर्ब था उसके आगे हमने और एक वर्ड इस्तेमाल किया है क्विकली। तो क्विकली हमें बताता है कि, तो ये कह रहा है कि कविता का एक्शन क्या था, यानी पढ़ने का एक्शन क्या था, हाउ कविता डिड द एक्शन। That is all for today. Thank you very much for listening carefully and please follow. Hello my dear students, I am Zahoor from Government Higher Secondary School, Waltingu। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कम्युनिकेशन से